नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यूएस सेनेटर मार्को रूबियो ने यूएस सेनेट में एक बिल प्रपोज किया है जो इंडिया को यूएस का अलाय लाइक स्टेटस देगा। जी हाँ, यूएस इंडिया को एक अलाय जैसा ही ट्रीट करेगा जैसे वो जापान, साउथ कोरिया, इजराइल और बाकी नेटो मेंबर्स को करता है। इस बिल के पास होने के बाद अमेरिका भारत को टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट से लड़ने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा इस बिल में यह भी क्लॉज है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ टेररिज्म एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करते हुए पाया गया तो यूएस से मिलने वाली एड को रोक दिया जाएगा और पाकिस्तान पे सैंक्शंस इंपोज कर दिए जाएंगे। ये बिल इंडिया के लिए यूएस से सिक्योरिटी असिस्टेंस के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगा। देखिए, अमेरिका में इस समय इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो इस बिल के इस बार पास होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। पर हाँ, नई कांग्रेस बनेगी तो हो सकता है इस बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये बिल पास हो। चलिए, ये बात रही बिल की। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इससे भारत को कोई फायदा होगा और क्या इंडिया ऐसे किसी यूएस अलायंस को एक्सेप्ट भी करेगा जब दूसरी तरफ रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध इससे इफेक्ट होंगे। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक वक्त था जब यूएस सिर्फ रशिया को अपना मेन एडवर्सरी यानी कि दुश्मन मानता था, क्योंकि उसके अलावा यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करने वाला कोई था भी नहीं। पर पिछले 8-10 सालों में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और हेजेमोनिक पॉलिसीज जैसे बेल्ट एंड रोड ने यूएस को नर्वस करना शुरू कर दिया है। अब यूएस चाइना के पीसफुल राइज के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए यूएस का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि चाइना को कंटेन किया जाए। इसलिए पिछले 5-6 सालों में यूएस ने इस डायरेक्शन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। बराक ओबामा ने अपनी प्रेसिडेंसी में एशिया पाइवट की पॉलिसी लाई। ईस्टर्न पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया। क्वाड और ऑकस जैसे ग्रुप फॉर्म होना और इंडो पैसिफिक रीजन में अपने की अलाय जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को एम्पावर करना। इसी दिशा में यूएस ने भारत के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ाया है। तमाम फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन हुए, लिमुआ, बीका, कोमकासा। इसके अलावा यूएस ने इंडिया को एक्सक्लूसिव मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम ग्रुप में मेंबरशिप दिलाने में हेल्प की। यूएस इंडिया को 2018 में ही STA1 का स्टेटस दे चुका है। STA1 यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, जिसमें यूएस अपने अलायंस और की पार्टनर्स के साथ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी को शेयर करता है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि यूएस इंडिया के बीच के रिश्तों में चाइना फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्री है, इसलिए यूएस के लिए इंडिया उसके आर्म्स एंड वेपन्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए अगर चाइना ना भी होता तब भी यूएस अपने हथियारों के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता रहता। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया बेसिकली 2 वे फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है। एक है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और दूसरी है मल्टी अलाइनमेंट, यानी इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस का कभी हिस्सा नहीं बनेगा, ना यूएस की तरफ से ना ही रशिया की तरफ से। और दूसरी तरफ इंडिया अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी में अपने लिए बेहतर डील चुनता रहेगा, जैसे क्वाड और एससीओ का एक साथ मेंबर होना, रशिया और यूएस दोनों के साथ आर्म इंपोर्ट करना। यानी कि आप ये मानो कि इंडिया के लिए ये दोनों ही हाथों में लड्डू रखने जैसा है। और इस तरह की बैलेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हो तो आपका सहयोग भले ही कोई ना करे पर आपका विरोध भी कोई नहीं करता। इसलिए ये बिल पास हो या ना हो, इंडिया पे इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।